नमस्कार, मैं कविता दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बकनी अरैया में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में अखिलेश शुक्ला जी मौजूद है। जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काम कर सके। सबसे पहले तो आपका प्रधान जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको भी जो इस यहाँ तक ग्राम प्रधानों के कार्यों के विषय में जानने की आपने कोशिश किया है और ऊपर तक पहुँचाने के लिए इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने अभी तक 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए और सबसे बड़ी शुभकामनाएं आपको ये है कि आप प्रधानों के हाथ में कार्यकाल के लिए योगी जी भी कल बैठक किए थे और कहे हैं कि इस पर पूरा सौगात प्रधानों को मिलने वाला है। जी। इस पर आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो सरकार को भी धन्यवाद है कि हम लोगों को फिर से काम करने का मौका मिल रहा है, साल भर और अतिरिक्त समय मिल रहा है। जो भी अभी 5 साल, चूंकि 5 साल बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, अगर जो एक रूपरेखा तैयार करके ग्राम को विकास के लिए जो समय मिला है उसमें कहीं कहीं साल भर मिला तो और भी बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सरकार को बधाई है। जी, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान गए थे इको गार्डन लखनऊ में और 20 तारीख को, और सभी प्रधानों का यही कहना था, आपके महाराजगंज के जिला मंत्री से लेकर बहुत लोग गए थे और पूरे उत्तर प्रदेश से तमाम लोग आए थे। तो सभी लोगों से मेरी जब बातचीत हुई तो सबका कहना था कि अगर सरकार हमारे बारे में सोचेगी तो 2027 विधानसभा चुनाव तो हमारे प्रधानों के माध्यम से ही सरकार को भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। जी जी, ऐसी पूरी व्यवस्था हमारे भी ब्लॉक अध्यक्ष जो रहे चौधरी जी, जिला अध्यक्ष सुनील जोशी जी, सबका फोन आया, सबकी बात, चुकी हमारी बात सरकार मान रही है तो हम लोग उसके विषय में काम करेंगे। तो इसमें सबसे अच्छी बात है सरकार ने अभी तो मूवमेंट दे ही दिया है। अच्छा, आपने अभी तक आवास और शौचालय अपने कार्यकाल में कितना आवंटित किया? जी 50 आवास हमने और व्यक्तिगत शौचालय तो 20 ही। हाँ, इससे पहले पूर्व के प्रधान के समय करीब 612 शौचालय आया और जमीनी स्तर पे मिला कि नहीं मिला उससे नहीं मतलब, लेकिन मेरे कार्यकाल में 20 शौचालय मैंने व्यक्तिगत लोगों को खाते में गया है। अच्छा, शिक्षा का स्तर आपकी ग्राम सभा में कैसा है? मिड डे मील वगैरह कैसा चल रहा है? क्या आप ग्राम सभा में जाके खुद चेक करते हैं? एकदम मैडम, बहुत अच्छी बात आपने कही। पहले मिड डे मील के विषय में बच्चों के गार्जियन और बच्चों को भी जानकारी नहीं होती थी कि क्या हमको समय पे भोजन क्या मिलने वाला था, क्या मिल रहा है। इसको हमने सुचारू रूप से और अध्यापक और स्कूल के सारे कर्मचारियों को मिला के बच्चों को समुचित जो आहार गवर्नमेंट के रूल बाय रूल पे है वो हमने दिलवाना, फल भी दूध भी वितरण कराया गया डेट बाय डेट। और स्कूल की दशा दिशा, चूंकि सरकार की सबसे पहले जब मैं प्रधान हुआ तो वो एक कायाकल्प, एक ऐसी योजना है जिसमें जर्जर जो भवनें हैं और चाहे पंचायत भवन की रही हो चाहे विद्यालय रहा, तो मैं विद्यालय मेरे यहाँ बहुत पुराना था, उसको मैंने कायाकल्प के अंदर बहुत ही अच्छा बनवाया, बाउंड्री वगैरह क्लियर कराया, बच्चों के पढ़ने की सारी व्यवस्था अच्छी तरीके से कराई गई। गार्जियनों की मीटिंग में मैं खुद इन्वॉल्व होकर लोगों को प्रमोट किया कि भाई अपने अपने बच्चों को सरकार के जो लाभ है और वो जो विद्यालय पे जो पढ़ाई हो रही है उसका फायदा लिया जाए और सुचारू रूप से चलाया जाए। तो इस पर भी हमने काम किया। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम? हमारे वहाँ अमूमन हम कैंप लगवाते रहते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो लक्ष्मीपुर नियर अबाउट है हमारे वहाँ की भी टीम आती है, कुछ प्राइवेट भी लोग आते हैं और हमारे वहाँ आशाएं बहुएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और समय पे दवा और छिड़काव सब कराते रहते हैं। निःशुल्क कैंप वगैरह आप लगाते रहते हैं? आपका कोई सपना जो अछूता रह गया अपनी ग्राम सभा के लिए आप पूरा करना चाहते हैं? हाँ, सही है, क्योंकि मैं बहुत अधिक वोटों से विजयी हुआ और गांव के लोगों की काफी उम्मीद है, इसलिए मैंने पूरा 100% अपना इस गांव पे और इस समाज पे लगाया है। और सपना यही है कि एक आदर्श ग्राम सभा बना के और दिखाया जाए, एक मॉडल दिया जाए ताकि फिर अन्य भी ग्राम सभाओं में लोग उस कार्य को करें और गांव को एक डेवलपमेंट की स्थिति ले जाए। अच्छा, ये बताइए जो आयुष्मान कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, ये आपने कितने पात्र लोगों को अभी तक बने? रोल के हिसाब से तो हमारे वहाँ आयुष्मान कार्ड काफी बन चुका है और लाभ भी लोग लिए हैं। कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं था, वो आयुष्मान कार्ड को भी बधाई दे रहा हूँ, सरकार के तंत्र को भी बधाई दे रहा हूँ जिससे उनका लाभ हुआ है। और वृद्धा पेंशन भी अधिक बने हैं और विधवा विकलांग तीनों पेंशन। जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट हैं? अनुमन ग्राम सभाओं में हम पूरे उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है,
तो बहुत से प्रधानों का कहना है कि जैसे जल मिशन कार्यक्रम सरकार की योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये फेल इसलिए हो गया कि जिनको टेंडर दिए वो सड़क खोद खोद के चले जा रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, और ये इसका पूरा सर पे प्रधानों के ऊपर आ रहा है जी। तो इस पर आपकी क्या विचार है? हमारी विचार यही है तो बहुत अच्छी योजना और सबको पानी हर घर नल योजना है, लेकिन अभी किन्हीं कारणवश कहीं टंकी नहीं। हमारे वहाँ देखिए पाइपलाइन का काम हो गया है, सड़क भी मरम्मत हो गई करीब करीब, लेकिन अभी टंकी नहीं, बोरिंग के पास हुआ। अच्छी योजना है और अभी तो जब चल गई तो अच्छी बात है जी। अच्छा, सरकार से आप पर क्या मदद चाहेंगे कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? राम जनमानस आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार अब चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? हम सरकार से यही एक हमारी मतलब मान क्या कहिए, अपनी एक धारणा बता रहा हूँ। ग्राम सभाओं के जो बजट हैं उसमें जो कटौती हो गई है, फिर इसी बजट से हमको सड़क रास्ता नाली सब बनाना है, इसी में सबका मानदेय भी देना, जैसे केयर टेकर हो गए, सार्वजनिक शौचालय के 30% जी, और टेंडर का वो अलग कटौती। इस तरीके से ये कटौती न हुई कि इसके लिए अलग से बजट या हमारी बजट को बढ़ाया जाए या अलग से बजट दिया जाए। आप लोगों के पास अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे आप अपनी बातों को रह सकते हैं, हमारे माध्यम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं और अपने दिल की बातों को भी रख सकते हैं, जिससे आपको सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है। बहुत अच्छा मान है। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अटक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए, जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा इनका ड्रीम पूरी का सपना इस ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा बनाना। और आदर्श ग्राम सभा में आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या होता है, क्योंकि सारी उस आदर्श ग्राम सभा में सारी सुविधाएं होती है, चाहे वो बारात घर हो, चाहे शमशान घाट हो, हर एक सुविधा होती है। और वही सुविधा को अनुरूप देखते हुए इनका मंशा है कि इस ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा बनाना, जिसके लिए पूरा प्रयास रहते हैं। और जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, उन्होंने अच्छा काम किया, तभी हम इनके पास आए। लेकिन एक समस्या कहीं कहीं सड़क की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दिन के पास अभी लगभग साल का वक्त है, जैसे से बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं, वैसे ही करते रहेंगे और ये जो समस्या अभी भी बनी है कहीं कहीं सड़क की, उसको भी आप दूर कर देंगे। करेंगे उसी कोशिश में करेंगे, सबकी समस्या को भी दूर करेंगे और जनता का आशीर्वाद रहा तो फिर जो भी हमारा रोड मैप है उसको सक्रिय रूप से निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष शर्मा के साथ मैं पुनिका दास, आई न्यूज उत्तर प्रदेश, लखनऊ।